बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की बात कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब, और उसके पीछे अब कुछ वजूहात हैं। इमरान ख़ान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को और उन लोगों को जो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए, उनसे मुखालफत की थी। और ये बात है अक्टूबर और नवंबर 2019 की। इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि आप पछताएंगे, इनको बाहर ना भेजें, इनको यहाँ पे सज़ा काटने दें। तो यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया सज़ा काटते हुए, तो फिर हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिसमें इमरान ख़ान साहब ने और उनके कुछ साथियों ने ये रद्दअमल दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ भी होगा आप संभाल लेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर उन्होंने वहाँ से जाके गड़बड़ शुरू की तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब की बात उस वक्त नहीं सुनी गई और उनको मजबूर किया गया कि वो फैसला करें कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसके पीछे अमेरिका और सऊदी अरब थे। सऊदी अरब को इमरान ख़ान से प्रॉब्लम थी और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला, और इस्टेब्लिशमेंट ने उस दबाव को कम करने के लिए मियां नवाज शरीफ को निकाल के पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया बरतानिया में, और ये इलाज के बहाने निकाल के भेजा गया था। ये सबको अब पता है कि ये डील हुई थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब चले गए पाकिस्तान से बाहर और जाकर उन्होंने वही किया जिस चीज़ का खदशा था। यानी अगर पाकिस्तान में मियां साहब की तबीयत ख़राब रहती या बिगड़ती तो उसमें शायद इतना शोर ना मचता जितनी अब उन्होंने मामलात ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। इदारों के नाम लेकर उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, कौमी राजों से पर्दे उठाने की धमकियां दे रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे इंडिया बहुत खुश हो रहा है, इसराइल और अमेरिका खुश हो रहे हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की फ़ौज को या इदारों को उससे नुकसान हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और इधर उनकी औलाद क्या कर रही है। जो कैप्टन सफदर ने हरकतें की वो आपके सामने है, और वो कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जब तक कि आप बाबा कौम से अपने आप को दूर ना कर लें, जब तक कि आप बाबा कौम को अपने आप से काट ना दें, तब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो वो जस्टिफाइएबल है ही नहीं किसी भी पाकिस्तानी के लिए। बहरहाल अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ को वापस ले आऊँगा। क्या ये मुमकिन है? बड़ा सवाल है ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस ले आऊँगा। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कानून क्या कहता है? बरतानिया का कानून क्या कहता है? और क्या बरतानिया से एक आदमी को वापस लाना मुमकिन है? ये मैं आपको आज की वीडियो में कानून के मुताबिक समझाऊंगा कि कैसे उनको लाया जा सकता है और क्यों उनको नहीं लाया जा सकता। दोनों चीज़ें कानून के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस इसलिए नहीं लाया जा सकता कि अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस नहीं लाया जा सका था। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने बढ़के मारी थी कि मैं अल्ताफ़ हुसैन को लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ला पाए थे। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब को अल्ताफ़ हुसैन से जोड़ दिया। हम इसमें कतरा रहे थे और ये कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन तो बिल्कुल एक रॉ के फंडेड और पाकिस्तान में भत्ता, कत्ल व गारतगिरी और बेशुमार गलत किस्म की सियासत के अंदर मुलव्वस थे, और उन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें की थीं और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें की थीं। तो हम ये बात कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब को उनके साथ नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन मियां साहब की बेटी ने ख़ुद उनको अल्ताफ़ हुसैन से तशबीह दी है कि जब अल्ताफ़ हुसैन को नहीं लाया जा सका तो फिर नवाज शरीफ को भी नहीं लाया जा सकता। जो इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन को नहीं ला सका वो इमरान खान नवाज शरीफ को भी नहीं ला सकेगा। अब उसके अंदर कुछ वजूहात वो बता रही हैं। एक तो वो ये कह रही है कि वहाँ अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अरशद मलिक एक ऐसा जज है जिसका केस सुन रहा है उसको जाके रायविंड में मिलता है, और मियां नवाज शरीफ साहब जिसके अदालत में केस लगा हुआ है उस जज को रायविंड में अपने पास बुलाते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और कई घंटे तक उसको मिलते हैं। फिर अरशद मलिक एक ऐसा जज है जो उम्रा करने जाता है, तो वहाँ पे जिनका केस सुन रहा है हुसैन नवाज, उनसे मिलता है, उनके दबाव में आता है। फिर अरशद मलिक एक ऐसा जज था जिसकी बड़ी मुतनाज़ किस्म की वीडियोस मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पे उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पे PMLN ने उसको ब्लैकमेल किया, और वो वीडियोस जो हैं मियां तारिक नामी आदमी से ख़रीदी। और वो जो भट्ट है जो इस वक्त लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के आसपास रहता है,
वो आज भी मियाँ साहब के बहुत करीबी है, जिसने इस्लामाबाद की ये सारी एपिसोड और ये सारी वीडियोस की खुफिया रिकॉर्डिंग करके सब कुछ मैनेज किया था। तो ये उस तरह के जज तो बरतानिया में वाकई नहीं है। और अगर बरतानिया में इंसाफ है तो इनको चाहिए बरतानिया के उन इदारों के ऊपर तो केस करें, कम से कम उन अखबारात पे तो केस करें जिन्होंने इनको वहाँ पे पेंट हाउस पैरेट्स का इनको खिताब दिया कि ये बाकायदा एक लुटेरे हैं जिन्होंने लूट मार की और यहाँ पे लाके जायदादें बनाई और उनकी जायदादों की तफसीलात लिखी। तो अगर वहाँ पे जजेस बहुत अच्छे हैं तो आप उन जजेस के पास केस लगाइए और अरबों रुपया कमाइए। और वहाँ पे जो केस आप लगाएंगे, आपके भाई वहाँ पे मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं, बाकी लोग हैं, उनकी इतनी तस्दीक की गई है तो वहाँ पे अदालत में जाइए और जाके इंसाफ ले लीजिए। लेकिन क्योंकि उन ख़बरों की तस्दीक हो चुकी है इसलिए वहाँ पे केस करने से भी डरते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा आज एक स्टेटमेंट में कि हमारी अदलिया दबाव में फ़ैसले करती है। साफ कहा, बरतानिया की अदलिया दबाव में फ़ैसले नहीं करती, हमारी अदलिया दबाव में। इसीलिए आपके भाइयों ने बरतानिया की नेशनलिटी ली है, इसीलिए आपकी सारी फैमिली बरतानिया भाग गई है, इसीलिए आपकी सारी फैमिली ने बड़ी बड़ी जायदादें बरतानिया में बनाई हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं वो आपके नाम के ऊपर हैं, उसकी बेनिफिशियल ओनर आप हैं। तो इसीलिए आपने वहाँ सारा कुछ बनाया क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ वो मुल्क बहुत अच्छा है। हमारा मुल्क उतना अच्छा नहीं है, आपका मुल्क बहुत अच्छा है जो बरतानिया है जिसकी आप बात कर रही हैं। तो वहाँ पे अदलिया दबाव में फ़ैसले नहीं करती, हमारे यहाँ अदलिया दबाव में फ़ैसले करती है। लेकिन अगले ही जुमले में कह रही हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब के हक़ में जो फ़ैसला आया वो अदलिया की तारीफ़ कर रही हैं अगले जुमले में। यानी ये तो ऐसे है कि मसला आपको अदलिया से या जजेस से ऐसा नहीं है, आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला आए तो अदलिया और जजेस जिंदाबाद, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो फिर जजेस दबाव में हैं, जजेस अरशद मलिक बन गए हैं। ये एक्चुअली मामला है, ये पाकिस्तान में सबके साथ है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी है, PMLN के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है। हक में फ़ैसला है जिंदाबाद, खिलाफ फ़ैसला है मुर्दाबाद, दबाव में है। तो ये वही है जो मरीम नवाज़ साहबा ने आज दोबारा कहा। अब इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने जो ख़ास बात की, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया ख़ुद भी जाना पड़ा और जाकर वहाँ के वज़ीर आज़म जो हैं वो बोरिस जॉनसन से भी जाके मिलना पड़ा तो मैं मिलूँगा और बात करना पड़ी तो करूँगा और मैं वापस लेकर आऊँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हुकूमत वक्त क्या कर रही है? बरतानवी हुकाम से रब्ते किए जा रहे हैं हर सतह पे। गुज़िश्ता दिनों एक बरतानवी जर्नल जो हैं वो आर्मी चीफ से भी मिले हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि धोखा देकर, झूठ बोलकर हमारा एक कैदी यहाँ पे आ गया है, वो हमें वापस दिया जाए, उसको डिपोर्ट किया जाए। अब ये नौबत इसलिए आ रही है कि हुकूमत वक्त ने उस वक्त ये कहा था कि 7 अरब रुपए का एक सिक्योरिटी बॉन्ड भर लें और वो पैसे अगर नवाज शरीफ वापस ना आए अपनी गारंटी के मुताबिक तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान अपने कब्जे में ले ले। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ दिया, जो अदालतों से इनको अक्सर रिलीफ मिल जाता है, और शहबाज शरीफ साहब की एक गारंटी के ऊपर, जो खुद इस वक्त जेल में है, उनकी गारंटी के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और रियासत पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि केसेस होने के बावजूद, सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद, एक शख्स से जो सिक्योरिटी बॉन्ड भरा जा रहा था अब आप 1 रुपया भी वसूल नहीं कर सकते। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा मिला है उस फैसले के मुताबिक। फ़ैसला क्योंकि हो गया तो आप तनकीद भी कर सकते हैं कि फ़ैसला गलत हुआ। अब आ जाए इस बात पे कि बरतानिया से नवाज शरीफ साहब वापस आ पाएंगे या लाया जा सकेगा। तो साफ बात है कि एक एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी होती है, हवालगी का एक मुजरिमान या मुल्ज़िमान की हवालगी का एक मुआहदा होता है मुल्कों के बीच में। कुछ मुल्कों के साथ पाकिस्तान का है और कुछ मुल्कों के साथ पाकिस्तान का नहीं है। बरतानिया के साथ पाकिस्तान का मुजरिमान या मुल्ज़िमान की हवालगी का किसी किस्म का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। और अब आप ये देख लें कि खबरें किस तरह की आईं। बरतानिया और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा साइन होने वाला था। ये 16 मई 2019 को एक खबर आई थी, 2019 में एक खबर आई थी मई में कि मुआहदा साइन होने वाला है। और उसमें शराइत जो बताई गई थी उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो मुल्ज़िम बरतानिया हमारे हवाले करेगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक,
उस मुलजिम को या मुजरिम को पाकिस्तान में सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने इस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी और ये कहा था कि बिल्कुल हम सज़ाए मौत नहीं देंगे, और उसके लिए कोई अगर कानून पाकिस्तान की असम्बली को बनाना है तो वो हम बना लेते हैं। आप मुजरिमान और मुल्ज़िमान हमारे हवाले कीजिए, हम आपके दुए लोगों को सज़ाए मौत नहीं देंगे, उम्र कैद देंगे और बाकी सज़ाएँ उनको दी जाएंगी। पाकिस्तान ने ये हामी भर ली थी, लेकिन उसके बाद ठीक एक महीने के बाद 19 जून 2019 को, यानी एक महीने और 3 दिन के बाद, एक और ख़बर आई। फॉरेन सेक्रेटरी जो जेरमी हंट बरतानिया के हैं, वो आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, और लेट मी से इट क्लियरली, मुझे ये बड़ा क्लियरली आप कहने दें, वजाहत करने दें कि यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया कोई ऐसा मुआहदा साइन नहीं करेगा जिसके मुताबिक सियासी नौइयत के जो बंदे हैं उनकी हवालगी मांगी जाए। यानी जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केसेस हैं, यानी जो लोग सियासतदानों के जो केसेस हैं या सियासी लोगों के जो केसेस हैं, उनकी हवालगी अगर कभी मांगी जाएगी पाकिस्तान की जानिब से तो वो हम बंदे आपके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बाद में मियां नवाज शरीफ साहब को जाने दिया गया। वो यहाँ पे बड़ा क्लियरली कह कर गए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी आप मुआहदा करें, हम नहीं, सियासी नौइयत के केस नहीं होंगे, क्रिमिनल नौइयत के केस होंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं बरतानिया और पाकिस्तान के बीच में। बरतानिया का कानून कुछ और है, पाकिस्तान का कानून कुछ और है। बरतानिया में एक कानून की सज़ा ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। वो बंदा अगर पाकिस्तान आएगा तो यहाँ सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बरतानिया में कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी सज़ा है ही नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादा है। यानी इस किस्म की चीज़ें हैं। कानून के अंदर फ़र्क होने की वजह से भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। थाईलैंड के अंदर मनशियात फरोशी या मनशियात की स्मगलिंग की जो सज़ा है वो 40 साल है। मिकदार की लिहाज नहीं वो करते, 40 साल स्टेट वे 40 साल जेल में डाल देते हैं बरतानिया के थाईलैंड के अंदर। अब पाकिस्तान को उन्होंने हमारे कुछ कैदी वापस किए, 17 के करीब। हमारा उनके साथ एक मुआहदा हुआ, हमने उनसे कैदी वापस लिए। पाकिस्तान में वो सज़ा ही नहीं है। यहाँ पे आते ही उनकी ज़मानतें होगी, सारे अपने घरों में चले गए। अब थाईलैंड कह रहा है जनाब यहाँ जुर्म करके गए थे, आप वहाँ जेल में डालें, लेकिन पाकिस्तान में वो जेलों में नहीं गए, वो आज़ाद हो गए। इस किस्म की कुछ कबाहतें आती हैं जब आप दूसरे मुल्कों के साथ बात करते हैं। तो बरतानिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि मुल्ज़िमान की हवालगी की जा सके या मुजरिमों की वापसी की जा सके। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना फ़िलहाल नामुमकिन है, नामुमकिन है। अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ आप जितने मर्जी सबूत दें, आप वापस नहीं ला सकते जब तक कि एक मुआहदा आपका उनके साथ साइन नहीं हो जाता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। अगर बरतानिया फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करें, आर्मी चीफ इस्तेमाल करें, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका दबाव डाले, दुनिया दबाव डाले, पाकिस्तान ये शर्त रख दे कि नवाज शरीफ को वापस करो, आपके ये काम हम कर देंगे, और नवाज शरीफ बरतानिया को वापस करना पड़ जाए, तो भी बरतानिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा? वो ये होगा कि नवाज शरीफ को अगर बरतानिया वापस कर देता है तो बेशुमार ऐसे लोग, जिनमें अरब भी हैं, गल्फ़ ममालिक के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जापान के लोग हैं, इवन एशिया के कई ममालिक के लोग हैं, सेंट्रल एशिया के लोग हैं, ये सारे ममालिक के जो लोग हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो फौरी तौर पे ये सोचना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ को उन्होंने वापस ले लिया दबाव डाल के, हमने अपनी जायदादें बरतानिया में छुपाई हुई हैं। अगर कल को हमारे यहाँ से दबाव डाला गया और हमारी जो जायदादें हैं और हमारी जो औलाद है, या हमें वहाँ से ये पकड़ कर ले आए, तो हम क्या करेंगे? तो वो फौरी तौर पे बरतानिया से अपना पैसा निकाल लेंगे, चाहे वो अरब शहजादे हों, चाहे वो सेंट्रल एशिया के लोग हों, चाहे वो साउथ एशिया के लोग हों, चाहे पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मुल्कों के लोग हों, बांग्लादेश के, वो फ़ौरन अपना पैसा बरतानिया से निकालेंगे और किसी ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो बरतानिया क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ देता है ऐसे लोगों को जो अपने मुल्कों को लूट कर पैसा बरतानिया में पहुंचाते हैं, बरतानिया उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसीलिए वो लोग पैसा वहाँ पे पहुँचाते हैं। और ये गारंटी है बरतानिया की तरफ से कि आप पैसा लूट कर ले आएँ, यहाँ पे रहिए, अय्याशी कीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका मुल्क वापस मांगेगा, हम आपको वापस नहीं देंगे। ये बरतानिया आपको गारंटी देता है, तभी तो आप पैसा ले जाते हैं, वहाँ पे जायदाद बनाते हैं। बरतानिया में से अगर पैसा निकाल लें तो बरतानिया के पल्ले क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर अरब अपना पैसा निकाल लें, साउथ एशिया के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग और दीगर मुल्कों के लोग अगर अपना पैसा बरतानिया में से निकाल लें, तो बरतानिया के पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा।
तो बरतानिया एक ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी मिसाल नहीं देना चाहेगा कि हमने पाकिस्तान के दबाव पे नवाज शरीफ वापस कर दिया जो इतना लूट मार का पैसा लेकर आया था यहां पे। क्योंकि इससे वो सारे अमीर लोग, वो सारी एलीट क्लास, वो सारे बड़े बड़े लोग जो पैसा बरतानिया में पहुंचा चुके हैं, वो डर जाएंगे और अपना पैसा बरतानिया से निकाल के किसी और सेफ हेवन में या किसी और ऐसी जन्नत में पहुंचाएंगे जहां वो भी महफूज रहें, उनकी औलाद भी और उनका पैसा भी। ये वजह है कि बरतानिया नवाज शरीफ को वापस नहीं करेगा। और हां, अगर कभी बरतानिया नवाज शरीफ को वापस करने का सोचेगा भी ना, तो नवाज शरीफ बरतानिया के इस फैसले से पहले अपना सियासी नुकसान बचाने के लिए खुद ही वापस आ जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस तरह कानून के मुताबिक उनको वापस लाना मुमकिन नहीं है, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरी दुआ है कि जितने लोग पाकिस्तान से पैसा कमाकर, पाकिस्तान से पैसा लूटकर, पाकिस्तान का पैसा छुपाकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया लेकर गए हैं, वो सारे एक दिन पकड़े जाएं और घसीट के वापस लाए जाएं और कानून के कटहरे में खड़े किए जाएं। ये मेरी ख्वाहिश तो है, अल्लाह करे ये पूरी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।